हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारा चैनल जयपुर आई एंड डेंटल हॉस्पिटल में। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में, तो हमने हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट बनाने की सोचा। इसके अंदर मेरे साथ हैं डॉक्टर निहल गुप्ता, डायरेक्टर डेंटल सर्विसेज जयपुर आई एंड डेंटल हॉस्पिटल। आज हम इनसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि डेंटल इम्प्लांट के बारे में जनरली पूछे जाते हैं एज अ लेमैन, वो पूछेंगे और आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चंस के जवाबों के बाद आपको डेंटल इम्प्लांट का डिसीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम डॉक्टर निहल। हेलो एवरीबॉडी। मैम, डेंटल इम्प्लांट के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, उनका बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि डेंटल इम्प्लांट होता क्या है, तो आप बताएंगे? देखिए, डेंटल इम्प्लांट एक तरह का ट्रीटमेंट है जो किया जाता है उन पेशेंट्स के लिए जिनमें दांत मिसिंग हो। अब वो एक दांत मिसिंग हो, दो हो या पूरे दांत ही मिसिंग हो, उसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है डेंटल इम्प्लांट। अब डेंटल इम्प्लांट होता क्या है? ये एक स्क्रू है टाइटेनियम का, इट्स अ टाइटेनियम फिक्सचर, जिसे हम आपकी बोन में जहाँ दांत नहीं है वहाँ प्लेस कर देते हैं और बाद में इसके ऊपर हम आपको फिक्स्ड दांत देते हैं। ये डेंटल इम्प्लांट सेफ कितना होता है? काफ़ी लोगों को घबराहट रहती है कि हमें करवाएंगे, ड्रिल होगा, आर दे सेफ? देखिए, डेंटल इम्प्लांट इज़ अ रूटीन सर्जिकल प्रोसीजर एंड इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। अगर कोई सिस्टमिक डिजीज़ आपको नहीं है, आपकी ओरल हेल्थ कंडीशन इज़ गुड, देन इट इज़ एब्सोल्युटली अ सेफ प्रोसीजर। बिकॉज आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, हाईली ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं विच आर परफॉर्मिंग द डेंटल इम्प्लांट, सो दिस इज़ सेफ। ये पेनफुल कितना होता है? बहुत से लोग घबराते हैं कि ये बहुत पेनफुल होगा, हम इसे करा पाएंगे कि नहीं, हम इस पेन को झेल पाएंगे कि नहीं, तो आप ये बताएंगे इस बारे में? देखिए, डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर के अंदर हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। इट इज़ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो प्रोसीजर तो हमारा बिल्कुल पेनलेस होता है। और पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट को 1 या 2 डेज डिस्कम्फर्ट रहता है, जिसके लिए उसे ऑलरेडी मेडिकेशंस दी जाती हैं। तो अगर आपने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आपके डेंटिस्ट के फॉलो किए हैं, देन इट इज़ एन एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर। कितना समय लगता है डेंटल इम्प्लांट में? बहुत से लोग आउट ऑफ इंडिया भी आते हैं क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है आउट ऑफ इंडिया डेंटल इम्प्लांट कॉस्ट। तो आउट ऑफ इंडिया से जब आते हैं इंडिया में कराने, या फिर यहाँ भी कोई प्लान करता है छुट्टी लेके, तो कितना समय लेके चले, प्रिपरेशन करके आए कि उसको इतने दिन तो देने ही पड़ेंगे? देखिए, ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम कितने दांत को रिप्लेस कर रहे हैं, आपकी बोन की कंडीशन कैसी है, क्या आपको कोई डिजीज़ है, सिस्टमिक प्रॉब्लम है अंडरलाइन। अगर सब कुछ ठीक है, हम एक स्कैन कराते हैं, उसके बाद भी डिसाइड इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, तो एक सिंगल इम्प्लांट प्लेसमेंट में हमें 1 आवर लगता है ऑन एन एवरेज। तो मैम, लेकिन जैसे आपने इम्प्लांट डाल दिया, 1 आवर लग रहा है, ठीक है, 2 इम्प्लांट हैं तो आप ब्रेक करके भी लगा सकते हैं, लेकिन कितने समय के लिए उसको स्टे करना पड़ेगा? जैसे इंडिया से बाहर से आया है तो कितने समय के लिए? देखिए, इट इज़ अ ओपीडी प्रोसीजर, तो पेशेंट हमारे पास आता है एंड यू कैन गो बैक आफ्टर द इम्प्लांट प्रोसीजर। और स्टेइंग का है तो हम फॉलो अप करते हैं पेशेंट का आफ्टर 3 डेज, एंड एक बार हम पेशेंट को और बुलाते हैं आफ्टर 10 डेज। तो अगर कोई पेशेंट बाहर से आता है तो मिनिमम 10 to 15 डेज का प्लान करके वो आए। 10 to 15 डेज लेके चले पेशेंट। क्या खा सकता है मरीज़? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इम्प्लांट के बाद सबको घबराहट रहती है कि कोई कठोर चीज़ नहीं खानी है, तो क्या चीज़ है जो इजीली ईट कर सकता है? देखिए, इम्प्लांट प्रोसीजर के बाद 24 to 48 आवर्स जो होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं आपकी हीलिंग के लिए। तो हम एडवाइस करते हैं कि इम्प्लांट के बाद आप कोल्ड फूड खाएं, जैसे कि ठंडा दूध, दही, लस्सी, आइसक्रीम, कुछ भी गर्म ना लें, एंड मोस्टली लिक्विड डाइट या फिर सॉफ्ट डाइट पे रहें। लिक्विड डाइट जो है वो हमें स्ट्रॉ से नहीं लेनी होती है, अदरवाइज नॉर्मल जो लिक्विड डाइट है, आप सूप भी लेना चाहते लें, लेकिन ठंडा करके। जो भी चीज़ हमें लेनी है वो रूम टेम्परेचर पे या फिर कोल्ड हमें लेनी है, गर्म चीज़ हमें नहीं लेनी है। एंड सॉफ्ट डाइट वी शुड टेक, हार्ड डाइट नहीं लेनी है। सेमी सॉलिड ले सकते हैं आप, खिचड़ी, दलिया, इडली, राइस, दैट यू कैन टेक, बट सब कुछ रूम टेम्परेचर पे। ओके, थैंक यू मैम। मेरा 6 सवाल है कि एक्सट्रैक्शन कराते हैं काफ़ी लोग जो हैं, उसके बाद वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम इम्प्लांट की कंसल्टेशन कब ले सकते हैं या कब करा सकते हैं, तो कितना गैप रहना चाहिए एक दांत निकलवाने के बाद जो ख़राब हो गया है और नया इम्प्लांट लगवाने में, कम से कम? देखिए, एक्सट्रैक्शन के बाद हम 3 महीने वेट करते हैं फॉर एनी इम्प्लांट प्रोसीजर।
लेकिन आजकल तो क्या है, हम इमीडिएट इम्प्लांट्स भी कर रहे हैं। अगर एवरीथिंग कंडीशंस आर फाइन तो हम एक्सट्रैक्शन के बाद ही, अगर हमें स्टेबिलिटी मिल जाती है तो हम इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट ने पहले एक्सट्रैक्शन कराया हुआ है तो हम 3 महीने बाद उसका फॉलोअप करते हैं फॉर द इम्प्लांट प्रोसीजर। कि आपको हीलिंग में इम्प्लांट के कितना टाइम लगता है? पेशेंट को अपन जब इम्प्लांट डालते हैं तो आपने जैसे बताया कि आप फॉलोअप रखते हैं 3 दिन बाद, फिर उसके बाद एटलीस्ट महीना, तो हीलिंग टोटल कंप्लीट हीलिंग में कितना समय लगता है? देखिए, जनरली कन्वेंशनल जो इम्प्लांट होता है वो 2 स्टेज में होता है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं और सेकंड स्टेज के अंदर हम क्राउन प्लेसमेंट या उस पर दांत लगाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है हमारा, पोस्ट सर्जरी जो है, हम 3 महीने वेट करते हैं उसकी कंप्लीट हीलिंग के लिए। और उसके बाद जब हम क्राउन लगाते हैं तो हार्डली 2 और 3 डेज द पेशेंट बिकम्स कंफर्टेबल, नॉर्मल हो जाता है? तो नॉर्मल हो जाता है। डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बाद क्या नहीं करना चाहिए? बिकॉज पेशेंट्स घबराए रहते हैं कि हम क्या नहीं करें, ये नहीं खाएं, घी नहीं खाएं, नमक नहीं खाएं, खट्टा नहीं खाएं, तो उसमें आप क्या बताएंगे? देखिए, इम्प्लांट सर्जरी के बाद सबसे पहले तो हमें उस एरिया को ज़्यादा टच करके अपने फिंगर से या टंग से उसे नहीं चेक करना चाहिए बार बार। उसके बाद जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उसे हमें टाइम पे लेना चाहिए, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हमें स्मोकिंग या ड्रिंकिंग ये नहीं करनी चाहिए। और खाना जो है, हमें पहले बता चुके हैं हम कि सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, एंड कोल्ड ही लेना है, हमें रूम टेम्परेचर पर रहना है, बहुत हॉट खाना नहीं खाना है, वेरी स्पाइसी फूड वी शुड अवॉइड। तो दीज आर द थिंग्स वी शुड टेक केयर। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, तो हमें अच्छे से माउथ वॉश यूज़ करना है और उस एरिया में सॉफ्ट और जेंटल ब्रशिंग करनी है, लेकिन ब्रशिंग करना ज़रूरी है। वी हैव टू कीप दैट एरिया क्लीन। हु आर द कैंडिडेट्स जिनके इम्प्लांट्स काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं, जो गुड कैंडिडेट्स बोलते हैं अपन इम्प्लांट के लिए? देखिए, इम्प्लांट कैन बी परफॉर्म्ड फॉर द पेशेंट दोज हु आर फ्रॉम 20 ईयर्स टू 60 ईयर्स, और जिनका सिस्टमिक कंडीशंस नहीं हैं, बीपी डायबिटीज़ नहीं है, थायराइड नहीं है, दे आर द फिट पीपल फॉर द इम्प्लांट सर्जरी। कितना लॉन्ग लास्ट करता है? मतलब एक बार इम्प्लांट लग गया तो पेशेंट का लाइफ लॉन्ग रहता है या कोई लाइफ होती है इम्प्लांट्स की? देखिए, इफ़ यू हैव टेकन अ प्रॉपर केयर ऑफ एन इम्प्लांट देन इट स्टेज फॉर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम रहता है? बीच में कोई सर्विस की जरूरत पड़ती है या चेकअप? मेंटेनेंस तो रहता है, यू कैन कम फॉर द ईयरली चेकअप फॉर द इम्प्लांट, अदरवाइज इफ इट इज टेकन गुड केयर ऑफ, इट स्टेज फॉर द लाइफ टाइम। ओके मैम, ये सब आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कॉस्ट एक मेजर फैक्टर रहता है, तो इम्प्लांट्स का क्या कॉस्ट रहता है? क्योंकि यही एक मेजर प्रॉब्लम है सभी के साथ, इसीलिए सब लोग इम्प्लांट्स को सुन के ही डर जाते हैं कि इम्प्लांट लगवाना पड़ेगा। देखिए, कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट तो वेरी करता है कि हम कौन सा इम्प्लांट लगवा रहे हैं, हमें बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत है या नहीं है, व्हाट ऑल प्रोसीजर्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सर्जरी, सो इट इज़ वेरिएबल हम कहाँ करा रहे हैं, तो कौन सी सिटी में करा रहे हैं, कौन सी सिटी में करा रहे हैं, सो इट्स वेरिएबल। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो इट स्टार्ट फ्रॉम 25,000, इट कैन गो अप टू 60-70,000 डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स। थैंक्स मैम, थैंक्स वेरी मच। आपने सभी सवालों का अच्छी तरह से जवाब दिया, तो मुझे लगता है आप सभी के क्वेरीज जो हैं, हमने ये 11 क्वेश्चन लिए थे इम्प्लांट रिलेटेड, ये सॉल्व हुए होंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो हम भूल गए हों, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ भी हुई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उनको इम्प्रूव करेंगे और आगे इस तरह के पॉडकास्ट और भी बनाते रहेंगे आपके क्वेश्चंस एक साथ लिख के, ताकि हम बेटर आपको आंसर कर पाएँ, बेटर इन्फॉर्म कर पाएँ। थैंक यू। थैंक यू।